ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विश्ववान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। एवं परंपरा प्राप्तिमिवं राजर्षयो विदुमुः सकालनेह मता योगो नष्ट परंतप। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। और हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान यानी सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान मतलब सूर्य। विवस्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प में आरंभ अर्थात भजन के आरंभ में, अब सुनना ध्यान से, भजन के आरंभ में विवस्वान अर्थात जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है। सुरा मतलब सांस, सुरा से संचार कर देता है। यहाँ सूर्य एक प्रतीक है, क्योंकि सुरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है। जो सांस है उसी में वो प्रकाश है, सूर्य की तरह, और वही अपने पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता सूर्य वही है। कौन? भगवान, मतलब सांस, सुरा। यह योग अविनाशी है। भगवान ने कहा यह योग अविनाशी है। अविनाशी श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता है। एक बार कोई आरंभ कर दे, इस योग का आरंभ भर कर दें तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में अचेत आदि मानव, मोह निशा, मोह की रात्रि में डूबा हुआ मनुष्य, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा करने से और सानिध्य मिलने से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी को कहते थे। जे चिताए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु। श्री कृष्ण कहते हैं यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। चक्षो सूर्यो अजायत, महापुरुष की दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वरा मतलब सांस में, दृष्टि निष्पेष, स्वयं प्रकाश, स्वबस परमेश्वर का निवास सबके हृदय में। स्वरा यानी श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। जब सांस पर आप ध्यान देते हैं तभी भगवान की प्राप्ति का विधान है। सुरा से
संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। जो सुरा सांस पे ध्यान देने से जो संस्कार आपके अंदर जागृत होंगे, वही सूर्य के प्रति कहना है। भगवान ने कहा समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होगा, यही सूर्य का मनुष्य कहना है। मन ही मनु है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इच्छा को उसे कहना है। जब मन में कोई बात आएगी तो इच्छा होगी, जब ही आएगी। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करें जो अविनाशी है। अविनाशी मतलब कभी न खत्म होने वाला, न कभी मरने वाला, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है जो किया जाए और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुंचाता है, इस पर भगवान ने बताया। कहते हैं इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की, जिनमें संस्कार नहीं है, पुरुषों की सुरा से मन में शुरुआत होती है। कहाँ से? सांस से। सांस से कहाँ पहुँचती है? मन में, और मन से इच्छा में, और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग क्रमशः उत्थान करते करते राज ऋषि श्रेणी तक पहुँच जाता है। आप राज ऋषि श्रेणी में पहुँच जाएंगे। उस अवस्था में जाकर विदित होता है, जानकारी होती है आपको। इस स्तर के साधक में रिद्धियों और सिद्धियों का संचार होता है। ऐसे साधक में रिद्धि और सिद्धि अंदर से जागृत हो जाती है। जो मुंह से कह दे वही कार्य होने लगते हैं। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक यानी शरीर में प्राय नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते नहीं। जो मेरे आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वह नष्ट नहीं होता। जो भगवान के आश्रित है वह कभी नष्ट नहीं होता। या एवं विशेषण सहित योगम पद कर्मयोग का सांख्य योग का क्या भाव है? दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्मयोग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने उस अध्याय के अंत तक कर्मयोग का भलीभांति प्रतिपादन किया था। इसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर कर्म की आवश्यकताएं में बहुत सी युक्तियां बतलाकर 30वें श्लोक में उन्हें भक्ति सहित कर्मयोग के अनुसार युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। और इस कर्मयोग में मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। समझकर अध्याय के अंत में बुद्धि द्वारा मन को वश में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए भगवान बार बार कह रहे थे। इससे मालूम होता है कि तीसरे अध्याय के अंत तक प्राय कर्मयोग का ही अंग प्रत्यंगों सहित प्रतिपादन किया गया है। इदम पद जिसका प्रकरण चल रहा हो उसी का वाचक होना चाहिए। यह समझना चाहिए कि हाँ, विशेषण से योगम पद कर्मयोग का ही वाचक है। इसके सिवा इस योग की परंपरा बतलाते हुए भगवान ने यहाँ जिन सूर्य और मनु आदि के नाम गिनाए हैं वे सब गृहस्थ और कर्मयोगी ही हैं। सुनना ध्यान से। तथा आगे इस अध्याय के 15वें श्लोक में भूतकालीन मुमुक्षुओं द्वारा उदाहरण देकर भी भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा दी है। इससे एवं विशेषण सहित योगम पद को कर्मयोग का वाचक मानना उपयुक्त मालूम होता है। तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने आत्मना संसतभ्य आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके इस कथन से मानो समाधिस्थ होने के लिए कहा है। और युज समाधो के अनुसार योग शब्द का अर्थ भी समाधि होता ही है। या योग का अर्थ मन इंद्रियों का संयम करके समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाए तो क्या दिक्कत। वहां भगवान ने आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके
कामरूप दुर्जय शत्रु का नाश करने के लिए आज्ञा दी है। कर्मयोग में निष्काम भाव ही मुख्य है। यह काम का नाश करने से ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और इंद्रियों को वश में करना कर्मयोगी के लिए परम आवश्यक माना गया है। अतः बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करना और काम को मारना ये सब कर्मयोग के ही अंग हैं। उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार यहाँ भगवान का कहना कर्मयोग का साधन करने के लिए ही है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ हठ योग या समाधि योग न मानकर कर्मयोग ही मानना चाहिए। इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, भगवान ने कहा। सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। यह इस बात के कहने का क्या उद्देश्य है? मालूम होता है कि इस योग की परंपरा बतलाने के लिए एवं यह योग सबसे प्रथम इस लोक में क्षत्रियों को ही प्राप्त हुआ था। यह दिखलाना तथा कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि एक दूसरे से शिक्षा पाकर कई पीढ़ियों तक श्रेष्ठ राजा लोग इस कर्मयोग को आचरण करते थे, एक दूसरे को बताते रहते थे। आगे चलता रहा परंपरागत। उस समय इसका रहस्य समझने में बहुत ही सुगमता थी, परंतु अब वह बात नहीं रही। राजऋषि किसको कहते हैं? जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, अर्थात जो राजा होकर वेद मंत्रों के अर्थात अर्थ का तत्व जानने वाला हो, उसे राजऋषि कहते हैं। इस योग को राजऋषियों ने जाना। इस कथन का क्या यह अभिप्राय है कि दूसरों ने उसे नहीं जाना? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरों के जानने का निषेध नहीं किया गया है। हाँ, इतना अवश्य है कि कर्मयोग का तत्व समझने में राजऋषियों की प्रधानता मानी गई है। इसी से इतिहासों में यह बात मिलती है कि दूसरे लोग भी कर्मयोग का तत्व राज ऋषियों से सीखा करते थे। अतएव यहाँ भावना के कहने का यही अभिप्राय मालूम होता है कि राजा लोग पहले ही से इस कर्मयोग का अनुष्ठान करते आए हैं और तुम भी राजवंश में उत्पन्न हो, इसलिए तुम्हारा भी इसी में अधिकार है और यही तुम्हारे लिए सुगम भी होगा। बहुत काल से वह योग इस लोक में प्राय नष्ट हो गया। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जब तक वह परंपरा चलती रही तब तक तो कर्मयोग का इस पृथ्वी लोक में प्रचार होता रहा। उसके बाद ज्यों-ज्यों लोगों में भोगों की आसक्ति बढ़ने लगी, त्यों ही त्यों कर्मयोग के अधिकारियों की संख्या घटती गई। इस प्रकार हास होते होते अंत में कर्मयोग की वह कल्याणमयी परंपरा नष्ट हो गई। पृथ्वी पर नहीं जानते हैं लोग, इसीलिए उसके तत्व को समझाने के और धारण करने वाले लोगों का इस लोक में बहुत काल पहले ही प्राय अभाव सा हो गया है। पहले इस लोक को योगम के साथ अव्ययम विशेषण देकर इस योग को अविनाशी बतलाया और यहाँ कहते हैं कि वह नष्ट हो गया। इस परस्पर विरोधी कथन का क्या भाव है? यदि अविनाशी है तो उसका नाश नहीं होना चाहिए, और यदि नाश होना है तो अविनाशी कैसे रहा? परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं सभी नित्य हैं, इनका कभी अभाव नहीं होता। जब परमेश्वर नित्य है तब उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं के द्वारा निश्चित किए हुए अनादि नियम हैं, अनित्य नहीं हो सकते। जब जब जगत का प्रादुर्भाव होता है तब तब भगवान के समस्त नियम भी साथ ही साथ प्रकट हो जाते हैं, और जब जगत का प्रलय होता है उस समय नियमों का भी तिरोभाव हो जाता है, परंतु उनका अभाव कभी नहीं होता। इस प्रकार इस कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए पूर्व श्लोक में उसे अविनाशी कहा गया है। अतएव इस श्लोक में जो यह बात कही गई कि यह योग बहुत काल से नष्ट हो गया है,
इसका यही अभिप्राय समझना चाहिए कि बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में उसका तत्व समझने वाले श्रेष्ठ पुरुषों का अभाव सा हो गया है। इस कारण वह अप्रकाशित हो गया है। उसका इस लोक में तिरोभाव हो गया है। यह नहीं कि उसका अभाव हो गया है, क्योंकि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। सृष्टि के आदि में पूर्व श्लोक के कथानुसार भगवान से इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर बीच में विभिन्न कारणों से कभी उसका प्रकाश होता है तथा कभी प्रकाश और विकास। यों होते होते प्रलय के समय वह अखिल जगत के सहित भगवान में ही विलीन हो जाता है। इसी को नष्ट या अदृश्य होना कहते हैं। वास्तव में वो अविनाशी है, अतएव उसका कभी अभाव नहीं है, वो हर समय है। बोलो राधे कृष्ण।